खबर वक्फ कानून पर सुप्रीम सुनवाई के बाद कैसे मोदी सरकार ने अपनी तैयारियां बढ़ा दी। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई के बाद जो आदेश दिया, उस आदेश को दोनों पक्ष अपनी अपनी जीत मान रहे हैं। आपको हम ये बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ बोर्ड में गैर मुसलमानों की एंट्री और वक्फ बाई यूजर पर 7 दिन में सरकार को जवाब देने के लिए कह दिया है। सरकार के जवाब के बाद याचिकाकर्ताओं को 5 दिन में जवाब देना होगा। अगली सुनवाई 5 मई को दोपहर 2 बजे होगी। अब वक्फ कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती मिली तो पूरी मोदी सरकार उसे सही सिद्ध करने और सुप्रीम कोर्ट को जवाब देने की तैयारियों में जुट गई। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद क्या है मोदी सरकार का प्लान? 7 दिन में जवाब देने के लिए कैसे तैयारी कर रही है मोदी सरकार? वक्फ कानून पर मोदी सरकार का अब अगला प्लान क्या है? पीएम मोदी कहते हैं कि वक्फ कानून उन्होंने ऐसे ही नहीं बनाया है, बल्कि 5 साल तक वक्फ की हर एक बारीकी को समझा है, मुस्लिम समाज के लोगों से मिली शिकायतों को परखा है। पीएम मोदी ये भी कहते हैं कि वक्फ कानून रातों रात नहीं बनाकर खड़ा कर दिया। वक्फ के नाम पर गरीबों की संपत्ति कब्जाई जा रही थी। जब मेरे मन में वक्फ के एक्ट पर काम करने का विचार आया तो सबसे पहले मैंने सैयदना साहब से सलाह मशवरा किया। फिर उन्होंने आपको मेरे पास भेजा तो मैंने इनको 3 साल तक परेशान किया कि आप जरा इसको अपने तरीके से देखिए, आप अपनी लीगल एडवाइस लीजिए, मुझे ड्राफ्ट दीजिए। यानी आप कल्पना नहीं कर सकते इतना कंसल्टेशन में उन्होंने मेरा साथ दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ बिल के खिलाफ आई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए जो अपना आदेश दिया है, अब उस पर मोदी सरकार को 7 दिनों में जवाब देना है। वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक नहीं लगाई, ये सच है। और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी माना कि वक्फ के नए कानून में कई अच्छाइयां भी हैं, लेकिन वक्फ कानून के 2 बदलाव पर सुप्रीम कोर्ट का रुख बहुत सख्त है। पहला, वक्फ बाई यूजर के प्रावधान को हटाने पर, और दूसरा, वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों की एंट्री पर। अब इन्हीं 2 मुद्दों पर 5 मई को सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश आएगा। अब केंद्रीय मंत्री न्यायपालिका और कार्यपालिका की शक्तियों की याद दिलाते हैं तो वक्त पर बनी जेपीसी के अध्यक्ष रहे जगदंबिका पाल सुप्रीम सुनवाई के अंतरिम आदेश से पहले ही वक्फ कानून पर अपना फैसला सुनाते हुए बड़ा ऐलान करते हैं। मैं कहता हूँ एक सवाल ये कर दें कि जो अगर कहीं भी धार्मिक स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करता है तो मैं सांसद से इस्तीफा दे दूंगा। यही नहीं, जिस वक्त वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है, इसी दौरान एक दूसरे मामले को लेकर देश के उपराष्ट्रपति का सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों को लेकर एक बड़ा बयान सामने आया है। We cannot have situation where you direct President of India, and on what basis? Article 142 has become a nuclear missile against democratic forces, available to judiciary 24/7. ये बेचारे जो जज हैं वो तो बोल नहीं सकते ना, वो कैसे जवाब दें? वो जवाब नहीं दे सकते। तो आप ऐसे वक्तव्य दोगे, ऐसा लगेगा कि जुडिशरी को एक सबक सिखाया जा रहा है। ये उचित नहीं है, ये संवैधानिक भी नहीं है। पहले केंद्रीय मंत्री, फिर उपराष्ट्रपति की सुप्रीम कोर्ट पर टिप्पणी आई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का रुख संविधान और वक्फ कानून के सवाल पर एकदम स्पष्ट है। अगर संसद से बने किसी कानून की संवैधानिक वैधता पर प्रश्न चिन्ह लगेगा तो संविधान की कसौटी पर कानून को कसा जाएगा, वो भी संविधान से मिली शक्तियों के विधान से। आज तक ब्यूरो।